हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है, और देखेंगे आज के परफॉर्मेंस को कि आज किस तरह से परफॉर्म किया और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो इस वीक की अगर कैंडल को देखें फ्रेंड, तो इस वीक की जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल है और बुलिश कैंडल है, और प्राइजेक्शन भी यहाँ पर क्या है, कंफर्म हो चुका है। देखिए प्राइस यहाँ पर अप गया था, यहाँ पर डाउन आया था और यहाँ से फिर से अप। तो प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या बन चुका है, अप साइड के लिए। जो हमारा व्यू है वो क्या है यहाँ पर, बुलिश का। अभी हमारे पास हर्डल क्या है, देखिए हमारे पास हर्डल क्या है, मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग करी है, यानी कि इस वीक की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग, तो 45,000 का एक राउंड नंबर है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस 45,000 के ऊपर निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे पास यहाँ पर 46,300 अराउंड लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो मार्केट ने हाई लगाया है इसके आसपास का टारगेट हम लेकर चलेंगे आप साइड बैंक निफ्टी में। अगर रिजेक्शन फेस करता है यहाँ पर 45,000 के आसपास रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, जो इस वीक की कैंडल बनी है इस कैंडल का लो, यानी कि 43,700 का राउंड नंबर हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है 43,700 के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे, क्योंकि अभी यहाँ पर प्राइजेक्शन जो है वो हमारा है अप साइड के लिए। बेरिश का व्यू हम कब रखेंगे, जब यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन या फिर कोई यहाँ पर बेरिश कैंडल हमें देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर, बुलिश का। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हम व्यू लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे अप साइड के लिए। अभी अगर यहाँ पर हम फेवरेटिज्मेंट टूल खोल लें तो देखिए ये लेटेस्ट हाई और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो अगर मार्क करें तो देखिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 0.6 का लेवल, जिसको ये ब्रेक कर चुका है। अगर यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा 0.5 का लेवल था और यहाँ पर ये 0.6 का लेवल, और यहाँ पर 0.6 के ऊपर कैंडल ने क्लोज भी कर दी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर सस्टेन, यानी कि 0.6 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है यहाँ पर 44,000 का जो राउंड नंबर है इसके आसपास आकर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करें, यानी कि प्राइस अगर डाउन आता है तो 0.5 का जो एरिया है हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल 44,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,700 का इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखते हैं आज की कैंडल के आज किस तरह की कैंडल बनी है। यहाँ पर एक सेकंड, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर आज की कैंडल को देखें फ्रेंड, तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में क्या है, अप साइड से रिजेक्शन है और इंपॉर्टेंट हडल हमारे पास क्या है, 45,000 का राउंड नंबर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अभी इस एरिया से रिजेक्शन लिया हुआ है, लेकिन सिनेरियो यहाँ पर क्या है, अभी भी बुलिश का है, बेरिश का नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो प्राइजेक्शन भी यहाँ पर क्या है, अभी अप साइड के लिए। अगर देखें इस तरह से देखें तो इस तरह से प्राइजेक्शन है यहाँ पे, और कैंडल के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आए, डाउन आने के बाद यहाँ से मूव करा अभी अप साइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है इस कैंडल का लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बात करें यहाँ पर, एक सेकंड इसको रिमूव करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल का लो 44,250 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इस कैंडल का लो। तो देखिए फ्रेंड, अगर प्राइस डाउन आता है तो एक लेवल होगा 44,250 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर क्या है हमारे पास 50 EMA, 50 EMA भी और 44,000 का राउंड नंबर भी है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर इस एरिया के आसपास आए और यहाँ से फिर से मूव करे अगर मार्केट को बुलिश होना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन लिया हुआ है, लेकिन व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। बेरिश का यहाँ पर कोई भी सिनेरियो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो हम क्या करेंगे, अप साइड के लिए। तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, अप, इंट्राडे पर्पस से भी। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक हडल बन रहा है, वो बन रहा है 45,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे 45,300, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,750 अराउंड लेवल। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर मंडे के लिए जो है लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। जैसे यहाँ पर ये कल का हाई जो था इसको ब्रेक किया, एक फास्ट मूव देखने को मिला, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास हडल क्या था 45,000 का राउंड नंबर, जिसको यहाँ पर ये अचीव नहीं कर पाया और इसने हाई लगाया 44, यानी कि 44,944 के आसपास का हाई लगाया, और लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर देखें तो यहाँ पर पूरे दिन
साइडवेज रहा। साइडवेज रहने के बाद जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन आकर दी है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल्स है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक किया है, तो अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अभी प्राइस डाउन आया है, डाउन आने के बाद सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। तो देखना ये है कि यहाँ पर ये मूव करता है अप साइड या ब्रेक करता है डाउन साइड। फिलहाल तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू यहाँ पर अप साइड के लिए है, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड मुझे रिस्की नजर आ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट से एक अच्छी खासी बाइंग आई है और यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो काफी अच्छा मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा यानी आज का हाई वो होगा यहाँ पर 44,950 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 750 लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 44,600 का राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 44,460 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम मार्क कर लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 600 का राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 460 अराउंड लेवल। देखिए फ्रेंड, जो मेजर जो आपको बेरिश का जो व्यू रखना है वो हमें रखना है इस एरिया के नीचे लेवल की। अगर बात करें यहाँ पर ये वाला लेवल 250 अराउंड लेवल, क्योंकि यहाँ से देखे तो सपोर्ट बनाया है काफी अच्छा और यहाँ से बाइंग आई है। तो यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई है, जब वो पोजीशन को एग्जिट करेंगे तब हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यानी कि जो व्यू रहेगा वो क्या हो रहेगा यहाँ पर बेरिश का। इसके बीच में अगर आप बेरिश का व्यू रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगी, रिस्की। मेरा व्यू है कि अगर प्राइस डाउन आता है इस एरिया के आसपास से और 50 के आसपास से, हो सकता है फिर से सपोर्ट बनाने की कोशिश करे और फिर से मूव करे अप साइड के लिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन को देखकर आपको ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट जो लेवल होगा यहाँ पर अगर डाउन आता है, अगर फॉल मिलता है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो ये कुछ लेवल्स है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 350 और यहाँ पर 250। तो ये डाउन साइड के लेवल्स हो गए। अब हम बात करें अप साइड के लिए, तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद हाई ब्रेक करता है तो 45,000 का राउंड नंबर है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है फ्रेंड, सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट और एक अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे यहाँ पर अगर हम मार्क करें, यानी कि जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है यहाँ पर 116 अराउंड लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 240 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है। और देखिए यहाँ पर फिर क्या है, हमारे पास गैप है, तो हम लेवल टू लेवल वर्क करेंगे और ये हमारे टारगेट होंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर एक छोटा सा हर्डल 300 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स है अपसाइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 115, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और 240 250 के आसपास और नेक्स्ट यहाँ पर 300 राउंड नंबर। तो ये लेवल्स हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट डाउन साइड। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है, ओपनिंग। ओपन कहाँ पर होता है, फर्स्ट कैंडल किस तरह की बनती है, रिजेक्शन ले रही है या फिर सपोर्ट बना रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 11 बजे मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करे, ड्रॉ करके पोस्ट किए। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी मुझे ट्रेंड लाइन, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आता है इंपॉर्टेंट, वो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है। इस ग्रुप में भी देखिए मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं अपडेट कर देती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 11 बजे के आसपास मैंने जो है चार्ट पोस्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 11 बजे मैंने पोस्ट किया कि 44,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यानी कि अगर 700 ब्रेक करेगा तभी हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, बेरिश का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास पोस्ट किया कि जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू क्या है, बुलिश है, डाउन साइड के लिए रिस्क रहेगा। तो अगर आपने चार्ट को देखा होगा बैंक निफ्टी का तो देखा होगा कि किस तरह से जो है मूवमेंट चल रही थी। तो देखिए मैंने इस तरह से अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और अपना स्क्रीनशॉट सेंड करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा और आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर अब हम एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लास्ट हाई था इसको भी ये देखिए ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद कैंडल ने क्लोज भी किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट बनाने के बाद लगातार बाइंग आई है, लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्राइस को और भी मूव करना आप फिर तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्पेंड करने के बाद ब्रेक करना चाहिए अपसाइड के लिए, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना चाहिए, थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। डाउन आने के बाद फिर से मूव करना चाहिए अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार ये जो बाइंग आई है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करे या फिर थोड़ा सा मार्केट मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में। तो फिलहाल तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है, बुलिश का है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए जो कैंडल बनी है इस वीक की, इस कैंडल का लो अगर बात करें तो 800 का राउंड नंबर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस को बुलिश होना है तो देखिए अगर डाउन आता भी है तो 800 के आसपास से सपोर्ट लेना चाहिए। प्राइस हो सकता है डाउन आए, 800 के आसपास से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे अपसाइड। अगर 800 को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर कोई कैंडल हमें जो है रिजेक्शन की देखने को मिलेगी, तब हम यहाँ पर व्यू रखेंगे बेयरिश का। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि आज की कैंडल कि आज किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है। एक सेकंड यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं और इन सबको कर देते हैं रिमूव। एक सेकंड यहाँ पर। तो निफ्टी को अगर देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम पर जो आज की कैंडल है वो बनी है ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर अगर देखें प्राइजेक्शन तो प्राइजेक्शन क्या बना हुआ है यहाँ पर अप साइड के लिए। प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है अप साइड के लिए, लेकिन यहाँ से देखें तो लगातार यहाँ से बाइंग आई है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद जो है मूव करे अप साइड। तो हमारा जो प्राइजेक्शन है वो क्या है निफ्टी में अप साइड के लिए इंट्राडे पर्पज से। तो मार्केट का जो व्यू है, जो सिनेरियो है वो क्या है यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तब हम यहाँ पर व्यू रख सकते हैं इंट्राडे में डाउन साइड के लिए। अदरवाइज हो सकता है प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे। तो जो व्यू है, जो सिनेरियो है वो क्या है पूरी तरह से यहाँ पर बुलिश का। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर अब हम नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को कर लेते हैं एक बार सेट और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो निफ्टी 50 देखिए गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दिया अप साइड और उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, साइडवेज रहा है। तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट हडल यहाँ पर 300 का राउंड नंबर वो हम लेकर चलेंगे और इस कैंडल ने जो हाई बनाया है वो लगाया है 290 का। तो इंपॉर्टेंट क्या एरिया है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी जो व्यू है वो यहाँ पर क्या है बुलिश का ही है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ पर बियरिश का कोई भी व्यू नहीं रखेंगे जब तक हमें यहाँ पर प्राइजेशन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो सपोर्ट बनाए, अगर यहाँ से देखें प्राइस अब गया डाउन आ गया, प्राइस यहाँ पर देखिए अब गया फिर से डाउन आया, फिर से अब गया यहाँ पर फिर से डाउन है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है यहाँ पर, ये वाला एरिया। ये एरिया ब्रेक होगा तभी हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेयरिश का। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारा व्यू यानी कि 20,000 का जो राउंड नंबर है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो हमारा व्यू क्या रहेगा बुलिश का। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्राइजेक्शन दिखाई देगा तब हम सिनेरियो यहाँ पर क्या रख सकते हैं इंट्राडे के लिए यहाँ पर बेयरिश का। अदरवाइज जो है डाउन साइड के लिए ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगी रिस्की। तो निफ्टी का आज का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 290, इंपॉर्टेंट लेवल होगा 290 और उसके बाद यहाँ पर ये वाला लेवल इसको ब्रेक नहीं किया 245, एक ये लेवल होगा और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला लो 20,260 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आज का लो 20,184 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो 160 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है फ्रेंड डाउन साइड के लिए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अगर प्राइस डाउन आता है 216 और उसके बाद यहाँ पर 185 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 160 राउंड लेवल। तो ये 3 लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और 50 EMA और इस एरिया के आसपास से फिर से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे। तो डाउन साइड के लिए अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए प्राइजेक्शन। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है, क्लोजिंग चाहिए, क्लोज करता है तो अब हम यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर मूव करता है अप साइड, अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद 300 का राउंड नंबर है यानी 290 और 300 अगर ब्रेक कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर टारगेट नहीं है तो हम 50 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। तो टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा 350 अराउंड लेवल। तो देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी 50 ओपन कहाँ पर होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव देखने को मिले। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है
और सपोर्ट बनाने के बाद मूव करता है तो ये हमारे जो है अपसाइड के टारगेट होंगे। ये तो यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा, हो सकता है प्राइस यहाँ पर रुकने के बाद ब्रेक करे डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप है हो सकता है प्राइस यहाँ पर अगर प्राइस बनाकर डाउन आता है तो इस गैप को फिल कर सकता है। तो इन सारे सिनेरियो को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। सो फ्रेंड, ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक। अगर इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देने के बाद अगर देखें तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ से बार बार ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी क्या है 50 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मंडे को ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है डाउन साइड और 225 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 222 के आसपास। लेकिन अगर सपोर्ट यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद अगर मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 229 के आसपास, यानी कि 230 के अराउंड लेवल हमें अप साइड देखने को मिल सकता है बंधन बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास L&T। अगर इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है और गैप अप होने के बाद अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल में ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर जो है एक रेंज बना ली है। तो मंडे को अगर ओपन होने के बाद 3396 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, 3196 का अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 3221 का भी लेवल दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर डाउन आता है तो यहाँ पर 3167 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 50 EMA हम लेकर चलेंगे। 50 EMA का हमारा टारगेट होगा डाउन साइड सबसे पहले, और अगर लेवल की बात करें डाउन साइड तो 3130 के आसपास का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है L&T में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है TCS की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट आई हुई है प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाई और यहाँ पर ये लो इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 3518 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 3542 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा 3482, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 3455 के आसपास। अभी तो फिलहाल ये यहाँ पर एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। इसके ऊपर हम अप साइड का व्यू रखेंगे और इसके नीचे हम डाउन साइड का। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास BPCL। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ये चैनल बना रहा है जहाँ पर ये मूव कर रहा है। ये सपोर्ट है, बार बार यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा है और आज भी यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया है और यहाँ पर ये क्या है रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। अभी देखिए 50 EMA के ऊपर भी है, तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करता है और 50 EMA के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है BPCL में। और लेवल की अगर बात करें तो 433 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 429 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अप साइड तो हमारे पास देखिए ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर लेवल की बात करें तो 447 अराउंड लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है BPCL में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिलायंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। अभी तो मूव किया अप साइड और क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2398 के आसपास का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 2404 का लेवल, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2411 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करेगा तो सपोर्ट यहाँ पर है 2386, अगर इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ पर प्राइजेशन दिखाई दे रहा है डाउन साइड, अगर इसको ब्रेक कर रहा है और मूव कर रहा है डाउन साइड, प्राइजेशन दिखाई दे रहा है तो 2380 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2372 का भी लेवल जो है देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो मंडे को आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें आपका रिस्क रोड बने, आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।